वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1669 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2:2, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। पिछले दिन हम ये देखे थे कि कलीसिया के बुजुर्ग भाई लोग किन बातों में अपने आप पर नियंत्रण रखना है, उन्हें सचेत, गंभीर तथा संयमी रहने की अनिवार्यता है। इन शब्दों का अर्थ पर हम कल संक्षेप में मनन किए थे, इसलिए ही उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। कल के मनन समाप्त करते वक्त मैं आपको ये बताया था कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद के दूसरा भाग में ये बात अंकित है कि कैसे बुजुर्ग भाई लोग सचेत, गंभीर तथा संयमी रह सकते हैं। कहने के लिए ये जितना आसान है कि सचेत, गंभीर तथा संयमी रहो, उतना जीवन में लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई पाप में गिरता नहीं है, बल्कि शैतान हमें पापों में गिराने के लिए अवसर बना देता है और हम उसमें जाकर फंस जाते हैं। जैसे छोटी सी मछली को खाने की इच्छा से बड़ी मछली बंसी में फंस जाते हैं। कैसे बुजुर्ग भाई लोग शैतान के फंदों से बचकर सचेत, गंभीर तथा संयमी होकर अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पौलुस आगे कहता है, उनका विश्वास, प्रेम, उनका धीरज पक्का हो। विश्वास में बढ़ने का मतलब है परमेश्वर पर अपना भरोसा को बढ़ाना। जैसे कि मैं कल भी बताया था, बुजुर्ग लोग अक्सर अपने बच्चे, नाती पोते आदि लोगों के व्यवहार से नाराज हो जाते हैं और उनके साथ मनमुटाव भी हो जाता है। ये उम्र का डिफरेंस के कारण भी ऐसा होता है। बुजुर्ग लोग क्या सोचते हैं वो कभी कभी उनके बच्चे और नाती पोते समझते नहीं है, और बच्चे नाती पोते क्या कहते हैं वो कभी कभी बुजुर्ग लोग भी समझते नहीं है। विशेषकर इंडिया जैसे देशों में यूरोपीय देशों की तुलना में ये ज्यादा है। उसका एक कारण हमारे यहाँ हम एक दूसरे के लिए जब भी कुछ करते हैं तो कुछ उम्मीद के साथ करते हैं। माँ बाप से बच्चे उम्मीद करते हैं कि माँ बाप उनके लिए करते रहे। कई ऐसे बच्चे हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी माँ बाप के पेंशन से अपने परिवार चलाते हैं, और वैसे ही हमारे यहाँ माँ बाप भी बच्चों की भरण पोषण जब करते हैं तो इस उम्मीद से करते हैं कि बच्चे बड़े होने के बाद बुढ़ापे में, मतलब अपने बुढ़ापे में अपनी अर्थात माँ बाप की देखरेख करें। क्योंकि हमारे देश में इंडिविजुअलिटी अथवा व्यक्ति के स्वतंत्रता को हम महत्व नहीं देते हैं। हम जब भी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो ये सोचकर नहीं करते हैं कि अगला भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है, बल्कि ये सोचकर करते हैं कि आज मैं उसके लिए कुछ करूं तो कल वो भी मेरे लिए कुछ करे। ये उम्मीद अक्सर हमारे बीच में तनाव का कारण बन जाते हैं। यह बात अनिवार्य है कि बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखरेख अवश्य करें, परंतु यदि माँ बाप उसी की उम्मीद बहुत अधिक करेंगे तो बच्चों के द्वारा की जाने वाली सेवाएं थोड़ा बहुत कम हो जाने पर भी माँ बाप नाराज हो जाने की संभावना है। एक दूसरे की सेवा चाहे माँ बाप बच्चों की या बच्चे माँ बाप की करे तो उम्मीद के बिना सेवा करनी चाहिए, और उम्मीद के बिना एक दूसरे की सेवा करनी हो तो यह समझकर सेवा करनी है कि मैं परमेश्वर के लिए ये सेवा कर रहा हूँ। माँ बाप बच्चों की परवरिश जब करते हैं तो ये सोचकर करना चाहिए कि बच्चों को माँ बाप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा समझकर बढ़ा रहे हैं। वैसे ही बच्चे भी माँ बाप की सेवा इस भावना से
करनी चाहिए कि माँ बाप की सेवा करनी परमेश्वर की ओर से उनको दी गई जिम्मेदारी है। बच्चों से उम्मीद नहीं करते हुए खुशी के साथ बुजुर्ग अवस्था में भी जीने के लिए परमेश्वर पर अपना भरोसा बढ़ाने की अनिवार्यता है, ताकि किसी मनुष्य पर भरोसा किए बिना बुजुर्ग अवस्था में भी बुजुर्ग लोग जी सकते हैं। लोनलीनेस अथवा अकेलापन से बचने का विकल्प परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना और परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध के साथ जीना है। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में जीना हो तो परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करना जरूरी है, अर्थात परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम को बढ़ाना है। प्रेम पक्का हो जाना चाहिए। बुढ़ापे का समय उतना आनंदमय नहीं रहता है। शरीर कमजोर हो जाता है, सुंदरता नष्ट हो जाता है, बाल पक जाता है और कभी कभी वचन की सच्चाइयों को भी सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी अपने ही लोगों से कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। उस समय धीरज बनाए रखने की अनिवार्यता है, अर्थात दुख उठाने की मानसिकता, ये सोचकर कि संसार का समय सीमित है और हम शीघ्र प्रभु के पास पहुंचने वाले हैं और नए शरीर पाने वाले हैं। यही सोच के साथ धीरज के साथ कठिनाइयों को झेलने चाहिए। बुजुर्ग अवस्था में भी आनंद के साथ रहने के लिए ये आशा मन में होने की अनिवार्यता है। मुझे सुनने वाले सभी सम्माननीय बुजुर्ग भाइयों से मेरा आग्रह है कि आपका विश्वास, प्रेम और धीरज पक्का हो जाए, ताकि बुजुर्ग अवस्था में भी प्रभु में आनंदित होकर जीने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। मारानाथा। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो